डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP जिसको आप बोल सकते हैं, VVI मैंने अब इससे इम्पोर्टेंट जो है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है लेक्चर नंबर ऐसे तो है 10। इसके पहले जो भी लेक्चर पढ़ाए हैं वो एक बेसिक था वाइब्रेशन का। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में कौन कौन से एलिमेंट है। देखिए, एलिमेंट्स की बात करें तो जहाँ भी वाइब्रेशन है, जहाँ भी डिस्टरबेंस है, ठीक है, जहाँ भी कोई नॉइज है वहाँ तो वाइब्रेशन है, ठीक ना। वाइब्रेशन है दैट मीन्स कि एलिमेंट कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंटिलीवर बीम है, थोड़ा समझिएगा इसको, और इस कैंटिलीवर बीम पे आप यहाँ पर, ठीक ना, एक बार कोई लोड लगा करके हटा दिया, हथौड़ा मार करके छोड़ दिए, थोड़ा मार कर देखिए इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और थोड़ी देर के बाद जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब इसके अंदर भी तो एलिमेंट्स हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन के, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज मास। यदि मास नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो वाइब्रेशन नहीं होगा। आज के इस लेक्चर को यदि आप समझ लिए तो पूरा मैकेनिकल वाइब्रेशन आपके लिए थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो हम उसके एलिमेंट्स बताएंगे और कैसे क्या रिलेटेड है ये भी चीज़ हम बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, मास। मास नहीं होगा तो फिर जो है वाइब्रेशन नहीं होगा। अब यदि मास है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है दोस्तों स्प्रिंग, ठीक है। पहला एलिमेंट कौन सा है, स्प्रिंग। और दूसरा एलिमेंट है डैम्पर। और डैम्पर का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं आपको, डैम्पर का कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। एक बार और मैं आपको समझा दूंगा डैम्पर का कॉन्सेप्ट। डैम्पर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। डैम्पर में क्या होता है कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट टाइप से कुछ ऐसा होता है, देखिए, ठीक है। एक एलिमेंट इधर है। अब बाइक का शॉक एब्जॉर्बर आप देखे हैं, बाइक का शॉक एब्जॉर्बर आगे का, ठीक है, एकदम सेम वही है डैम्पर, ठीक है ना, यही डैम्पर है। अभी हम इसको समझाएंगे। अब डैम्पर में क्या होता है, ये नीचे आपका व्हील है, ठीक है ना, और ये ऊपर जो है आपका हैंडल है, ठीक है ना, हैंडल अरेंजमेंट वगैरह जो भी है, लोड है, मास है, जो भी है। अब इस सिलेंडर पिस्टन के अंदर क्या होता है कि इसमें ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ ऐसा जो है ऐसा बना होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड्स भरे होते हैं। कौन से, विस्कस फ्लूइड भरे होते हैं। कौन सा, विस्कस फ्लूइड्स, विस्कस फ्लूइड, समझिएगा। और ये जो है पूरा पैक होता है। पैक मतलब सिर्फ ये जो है ऊपर नीचे जा सकता है। इसके अलावा जो है शॉक एब्जॉर्बर जो बाइक में देखते हैं, जो अभी आप देखेंगे, उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग भी लगा होता है। इसीलिए हम स्प्रिंग और डैम्पर एक साथ कई बार यूज करते हैं, लेकिन हम सिर्फ डैम्पर की कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर लोड आता है तो ये क्या है कि इधर नीचे की साइड आएगा, नीचे साइड आएगा तो नीचे तो ऑलरेडी फ्लूइड भरा हुआ है। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोलेंगे फ्लूइड फिल है, तो क्या होता है, फ्लूइड ऊपर कैसे जाएगा, तो ये साइड से कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, साइड से कभी नहीं जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, ठीक है ना। आप कितना भी ताकत से इसको फोर्स लगाएंगे लेकिन ये धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। मतलब ये जो वाइब्रेशन हुआ तो धीरे धीरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक जो एनर्जी है वह इसके जो है फ्लूइड एलिमेंट के पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये फ्रिक्शनल एनर्जी, दैट मीन्स की रेजिस्टेंस, एंड दैट मीन्स की थर्मल एनर्जी। आप दो हथेली को, इसी को हम आप खूब रगड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे खूब रगड़ रहे हैं, तो क्या होगा, देखेंगे कि थोड़ा सा ये हीट अप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फ्लूइड गर्म होगा, चूंकि सराउंडिंग में है तो फिर ठंडा भी हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और फिर जैसे ही वाइब्रेशन खत्म हुआ फिर ये धीरे से नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर इसको बोलते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये जो है विस्कस फ्लूइड इसके अंदर होता है, और विस्कस फ्लूइड्स की एक विस्कोसिटी होती है। अब ये कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं बताएंगे, ये चूंकि हमारा अगले लेक्चर में है, वो हम बताएंगे जब आपको विस्कस डैम्पिंग बताएंगे।
वहाँ पर शियर स्ट्रेस, ऐसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, वह जो है विस्कस डैम्पिंग वाला जो है हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 26। आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 26 इसी प्लेलिस्ट में। तो ये डैम्पर का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो जब एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है दोस्त क्या, मास, समझिएगा। दूसरा एलिमेंट्स होता है स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग भी तो अब यहाँ पे डैम्पर लगाना जरूरी थोड़ा, स्प्रिंग से भी काम चल सकता है। बड़े बड़े रेलवे ट्रैक में आप देखते होंगे कि डबल ट्रिपल स्प्रिंग लगा देते हैं, लेकिन और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए डैम्पर भी लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग, और इसको क्या बोलते हैं, डैम्पर। क्या बोलते हैं, डैम्पर, ठीक है। और ये क्या हो गया, मास, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, जब हम बात करते हैं मास की, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका मास, और इसके नीचे क्या हो गया आपका स्प्रिंग, और ये क्या हो गया आपका डैम्पर, ठीक है। अब डैम्पर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, मास क्या, m, मास अपने आप में कुछ नहीं होता है, सिंपल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेट क्या होता है mg। तो मास आप क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन g। तो ये क्या हो गया आपका मास। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg, ठीक है। अब समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे डिफाइंड होता है, स्प्रिंग डिफाइंड होता है इसके अपने स्प्रिंग स्टिफनेस से, के से। किससे डिफाइन होता है दोस्तों, के से। अब इसको समझिए, आपको याद दिला दे, ये आपका स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग जो है कुछ ऐसा है, इसके ऊपर जब आप लोड लगाते हैं, ठीक ना, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। तो लोड इसके ऊपर आप लगाएंगे, तो लोड कितना लोड लगाए तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मतलब लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लोड मतलब न्यूटन, डिफ्लेक्शन मतलब मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हुआ। तो स्प्रिंग को किससे डिफाइन करते हैं, के से, ठीक है। तो ये के से स्प्रिंग को डिफाइन किए, ठीक है ना। आप मार्केट में जाएंगे तो कोई पूछेगा आपसे कि कितनी स्टिफनेस की स्प्रिंग चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 20 न्यूटन पर मीटर की चाहिए या 50 न्यूटन पर मीटर की चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंग स्टिफनेस, क्या हो गया, स्प्रिंग स्टिफनेस। अब थर्ड क्या बचा आपका, डैम्पर बचा, सी, ठीक है। और ये डिफाइंड होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट से। क्या होता है दोस्त, डैम्पिंग कोफिशिएंट से। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है, इसको मैं बना रहा हूं और समझाऊंगा भी बहुत अच्छे से, ठीक ना। अब इसके अंदर ये फ्लूइड्स भरे हुए हैं, ठीक ना। अब इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, तो यहाँ जनरली शॉक लोड, ऑल ऑफ सडन लोड लगता है, ठीक है। तो ये डिफाइंड होता है वेलोसिटी से, ठीक है। और डैम्पिंग कोफिशिएंट को लिखते हैं सी, और सी का यूनिट होता है म्यू इंटू ए बाई एच, ठीक है। ये हम बाद में कभी समझाएंगे, इसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ विस्कोसिटी आएगा, तो विस्कोसिटी का भी यूनिट हम ले लिया न्यूटन सेकेंड, और फिर ये h बाई ए, ठीक है ना। ये जब हम पढ़ाएंगे आपको लेक्चर नंबर क्या 26, तो वहाँ थोड़ा सा देखिएगा, इसमें जो है एक्चुअली विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है डैम्पर में। तो ये आप पढ़े होंगे कि किस तरह से ये जो है ये फ्लो होता है, शियर स्ट्रेस कैसे लगता है इसके अंदर। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। अभी तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि डैम्पर डिफाइंड होता है अपने डैम्पिंग कोफिशिएंट से। किससे डिफाइंड होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ठीक है। अब हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इसको लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मास जो है आपको हम बता दिए कि मास जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मास जो है वेट पर यूनिट ग्रेविटी, और के क्या हो गया, स्प्रिंग डिफाइंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस,
ठीक है, स्प्रिंग स्टिफनेस, और सी को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब देखिए इसके ऊपर मास लगा है, अब इसके अंदर मान लीजिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब वाइब्रेशन हुआ तो ये क्या करेगा, इस वाइब्रेशन को जो है वाइब्रेशनल एनर्जी जो इसमें क्रिएट हुआ काइनेटिक एनर्जी, वह आ करके इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये रिलीज करेगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल मतलब थर्मल एनर्जी और बाहर आउट हो जाता है, और ये स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी या पोटेंस जो भी आप बोल लें, ये हमने सब बताया भी है एनर्जी मेथड में न्यूटन। अब देखिए क्या होता है, मास, अब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाते हैं, तो टू गेट इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब होगा ये आप ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टोटल सम ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, टोटल सम ऑफ द फोर्स शुड बी जीरो, और ये कौन सा है, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन है, कौन सा है, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि वाइब्रेशन की शादी हुई, इसको समझ लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। वाइब्रेशन की शादी हुई और दो बच्चे, कौन कौन से, फ्री एंड फोर्स्ड। अब देखिए फ्री में क्या होता है कि एक बार आप फोर्स लगाए, हथौड़ा मारे और छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन, ठीक है, एक बार आप लगाए छोड़ दिया, और यहाँ पे बार बार आप वही हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ढोल पीट रहे हैं, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आप किसी दोस्त के घर गए, एक बार दरवाजा नॉक कर दिया आपने, छोड़ दिया, तो फ्री वाइब्रेशन है, लेकिन आप बार बार नॉक करते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझिएगा, अब थोड़ा सा आ जाए हम, तो ये फ्री वाइब्रेशन है, एक बार फोर्स लगा करके डिस्टर्ब करके हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है, ठीक ना, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ठीक ना, तीनों है क्या, तीनों है क्या, एलिमेंट ऑफ द वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन कब आपको फील नहीं होगा, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। आपने डिस्टर्ब किया क्या, मास को डिस्टर्ब किया, तो मास को आपने डिस्टर्ब किया मतलब मास को आपने काइनेटिक एनर्जी दे दिया, मास को क्या कर दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी दे दिया, मोशन दे दिया, ठीक ना। और ये मोशन, ठीक ना, आ करके इस स्प्रिंग में जो है खत्म हो जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, henceforth काइनेटिक एनर्जी में भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही जीरो होगा तो आपका इधर थर्मल एनर्जी डेवलप होगा, धीरे धीरे ये सराउंडिंग को दे देगा, और इसके अंदर जो इलास्टिक एनर्जी है ये धीरे धीरे जो है इलास्टिक एनर्जी दैट मींस की स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर अपने ओरिजिनल शेप को कन्वर्ट रिगेन कर लेगा। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बोलिएगा सर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो एनर्जी आएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी ही तो एनर्जी आएगा, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो तीनों की एनर्जी क्या होगी, ठीक ना। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, ये तो पहले बता दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए x, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया x। अब x डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब ध्यान दीजिएगा कि x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम वेलोसिटी कितनी होगी, तो x क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको सुविधा हो समझने में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा dx बाई dt, और इसको लिखेंगे x डॉट से, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, किससे लिखेंगे x डॉट से, और एक्सेलरेशन किससे लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हैं, और इसको लिखेंगे x डबल डॉट से, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब बात आती है मास की, यहाँ पर मास आपको दिख रहा है, ठीक ना। अब यदि मास की बात आती है तो मास में क्या हमने बताया अभी, काइनेटिक एनर्जी, मास में क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमने अभी बनाया था
ठीक ना, ये मास है, यहाँ पर भी हमने लिखा है मास का। तो ये यदि मास है आपका, ठीक ना, और इसको आपने डिस्प्लेस किया कितने x से, ठीक ना, तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ और x डॉट क्या हो गया वेलोसिटी, और x डबल डॉट क्या हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा बताइए, तो हाफ mv² मतलब हाफ mx डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब दिस एक्साइटेशन बेसिकली डिस्टर्ब द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यही मीन पोजीशन है, थोड़ा देर तक ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, एंड बेसिकली mass goes up and down from the mean position, and the kinetic energy will be converted into potential energy and potential energy into kinetic energy. The sequence goes on repeating and the system continue to vibrate. At the same time damping force, अभी इसके अंदर damping force लगेगा, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, ये तो चलते रहेगी राम कहानी। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि डैम्पिंग में भी फोर्स लगता है, ये हमने आपको बताया। अब डैम्पर में फोर्स जो लगेगा, तो डैम्पिंग फोर्स क्या हो गया, सी एक्स डॉट मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट C और x डॉट मतलब वेलोसिटी, तो ये आपका फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा, सी एक्स डॉट। ठीक ना, दिस विल एक्ट ऑन द मास, ये काम करेगा किसके ऊपर, मास के ऊपर। ठीक है, एक्ट ऑन द मास एंड अपोजेज द मोशन, ये मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। एंड दस दिस एनर्जी is dissipated in each cycle of the vibration due to the damping, and the free vibration will die out and the system comes into the equilibrium position. And this energy after certain time interval as thermal energy, that means कि it will heat the viscous fluid, ये viscous fluid को थोड़ा सा हीट अप कर देगा, और चूंकि सराउंडिंग में हम लोग हैं तो ये सराउंडिंग में हीट चले जाएगा। दैट मीन्स कि ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब कुछ कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, सराउंडिंग में। और यही होता है, ब्रेक एनर्जी की भी बात करते हैं, आप ब्रेक यूज करते हैं, क्या होता है, ये गाड़ी मूव कर रही है, इसके ऊपर जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया इसके ऊपर, ठीक है ना, ब्रेक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। थर्मल एनर्जी जो है डाई आउट हो देता है, बाहर इन्वायरमेंट को दे देता है। ठीक ना, और इसीलिए तो ये ब्रेक पैड आए दिन खराब होता है, 2 साल 4 साल के बाद खराब हो जाता है। क्यों कि ये जो है थर्मल के चलते ये हीटअप हो गया। ठीक ना, तो इसलिए ये ब्रेक पैड घिस जाता है ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो एनीवे कम टू दी पॉइंट, इस पॉइंट पे अब हम आए। ठीक ना, अब हम समझे, तो अब हम समझेंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से कि ये मास था, तो मास जो है, मास और यहाँ पर स्प्रिंग और यहाँ पर डैम्पर, समझिएगा। मास किससे डिफाइंड हुआ, मास अपने मास से ही, और स्प्रिंग किससे डिफाइंड हुआ, अपने डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है ना, किससे डिफाइंड, सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट के से। ठीक है, और डैम्पर किससे डिफाइंड हुआ, डैम्पिंग कोफिशिएंट से। ठीक है, अब मास ये हो गया। मास में क्या होता है, ठीक है ना, ये देखिएगा हम सब एक करके लिख रहे हैं। अब मास m से डिफाइंड हुआ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट से और डैम्पिंग कोफिशिएंट से। जब फोर्स निकालते हैं, फोर्स जब निकालेंगे तो ये क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन m x डबल डॉट, स्प्रिंग को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, और डैम्पर को क्या चाहिए, वेलोसिटी। ठीक है, यही अभी हम बताए ना, फिर से समझ लीजिए कि ये जो है आपका, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से हम एक अच्छा सा बना देते हैं। ये आपका क्या था दोस्तों, मास था। ये जो है आपका स्प्रिंग है, और ये क्या है आपका, डैम्पर है। ठीक है,
ठीक है। अब आपका 3 एलिमेंट हुआ, मास, स्प्रिंग और डैम्पर, हुआ कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, मास को m, मास m ही हो गया। स्प्रिंग क्या होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग को डिफाइन करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट से, और डैम्पर को डिफाइन करते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट c से, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, यूनिट यदि हम लिखना चाहें तो मास की केजी, स्प्रिंग की न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अभी बताए थे न्यूटन सेकेंड पर मीटर, इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए क्या होता है, मास के लिए आपको चाहिए होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। स्प्रिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही तो आपने डिस्प्लेस किया, यही जो है क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ है। किसने डिस्प्लेसमेंट से, एक्स से। और अभी तो हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वेलोसिटी एक्स डॉट, एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखे थे, एक्स डबल डॉट, डिस्प्लेसमेंट को एक्स, और यहाँ वेलोसिटी को एक्स डॉट। अब जब फोर्स आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट, होगा कि नहीं, एम एक्स डबल डॉट के एक्स, फोर्स निकल गया, और ये सी, ध्यान दीजिए सी एक्स डॉट, सी एक्स डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को हम सजा बजा दें तो ये क्या लिख सकते हैं आप, एम एक्स डबल डॉट वाले मास, उसके बाद इसको ले लेते हैं यदि हम सी एक्स डॉट, अब प्लस के एक्स, और फ्री वाइब्रेशन है तो टोटल ये 0 होना चाहिए। ये आपका इक्वेशन निकल कर के आया, और इसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस पूरे इक्वेशन में। अब इसका जो है ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। इसी को यदि आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, एम एक्स डबल डॉट, तो एम एक्स डबल डॉट को क्या लिखेंगे, एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी, अब प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर फ्री वाइब्रेशन अभी हम बताए हैं, फॉर फ्री वाइब्रेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने आपको बताया था कि वाइब्रेशन में 2 तरह का वाइब्रेशन हो सकता है, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड मतलब डैम्पर नहीं हो तो क्या करेंगे, डैम्पर नहीं हो तो क्या करेंगे, तो इसको डैम्पर नहीं है मतलब सी क्या है, 0 है, डैम्पर है ही नहीं, ठीक है। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं कई सारे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। कैसे सॉल्व करते हैं, आप एज्यूम कर लीजिए x इक्वल टू, ठीक है ना, क्या माने थे, e टू द पावर यू टी या a साइन ओमेगा टी, जो भी आपको मानना है। तो x डॉट क्या हो जाएगा, u इंटू ई टू द पावर यू टी, समझ लीजिए, ठीक है ना। x डबल डॉट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर ई टू द पावर यू टी। अब इन तीनों का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर ई टू द पावर यू टी प्लस के एक्स क्या है, ई टू द पावर यू टी इक्वल टू 0। ई टू द पावर यू टी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। देखिए ई टू द पावर यू टी कैन नॉट बी 0, यदि ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है ना, तो क्या होगा, एम यू स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, एम यू स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये क्या हो जाएगा, k बाई एम, अभी हम माइनस छोड़ दिए हैं, स्क्वायर रूट k बाई एम। तो यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल करके आता था k बाई एम, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है।
तो अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। अब यही x इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, जब हम वाइब्रेशन में पढ़ेंगे तो इसी को a कॉस ओमेगा टी भी आप रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि ये साइनोसॉइडल ले रहे हैं या कोसाइन वेव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो जब डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा तो ये इक्वेशन होगा, अनडैम्प्ड होगा ये फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशन, याद रखिएगा डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, और ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। एक बार और फिर से हम याद दिला दें आपको, क्या था हमारा, ठीक है ना। ये जो है एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, तो स्प्रिंग और डैम्पर। अच्छा, आपको याद दिला दें कि डैम्पर भी कई तरह के होते हैं दोस्त, हम बताएंगे आपको। जो है ये डैम्पर भी जो है, अभी जो हम ये समझा रहे थे, डैम्पर भी कई तरह का, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम ये विस्कस फ्लूइड यूज करेंगे, नहीं। डैम्पर की शादी हुई और इसके 4 बच्चे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। डैम्पर के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो कि हम आपको लेक्चर नंबर 26 के आगे 27, 28 ये समय बताएंगे। 26 लेक्चर नंबर में विस्कस डैम्पर बताएंगे, विस्कस डैम्पिंग, जिसमें कि हम यूज करते हैं क्या, लिक्विड। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 में बताएंगे ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग जिसको बोलते हैं, उसमें कोई लिक्विड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 28 में हम बताएंगे 28 में आपका सॉलिड डैम्पिंग या हिस्टेरिक डैम्पिंग, ठीक है। और लेक्चर नंबर 29 में स्लिप डैम्पिंग या इंटरफेशियल डैम्पिंग, ठीक है। तो ये डैम्पिंग के 4 बच्चे हैं, कुछ नहीं कि हमेशा हम लिक्विड यूज करते ही हैं। दैट डिपेंड्स एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि हम कहाँ पर उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैकेनिकल वाइब्रेशन के 3 बच्चे, एलिमेंट्स की बात करें तो मास, स्प्रिंग, डैम्पर। मास, स्प्रिंग, डैम्पर। स्प्रिंग को स्प्रिंग स्टिफनेस से डिफाइन करते हैं, डैम्पर को जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट से, और मास में हमेशा एक्सेलरेशन आएगा, स्प्रिंग में स्प्रिंग स्टिफनेस के साथ डिस्प्लेसमेंट आएगा, डैम्पर के साथ आपका क्या आएगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड वेलोसिटी। और इसी को हम इक्वेशन लिख दिए थे mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट मल्टीप्लाई कर दिए अब प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये क्या हो गया था, इक्वेशन फॉर, इसी को हम क्या बोले थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये मैकेनिकल वाइब्रेशन के कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। फिर इसको अब सॉल्व करने का कई सारा तरीका है, ये सब हम आपको बताए यहाँ पर कि जब डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा तो C होगा, अनडैम्प्ड होगा तो C 0 हो जाएगा, तो हटा देंगे, ठीक है ना। अब इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे, आने वाले आपको बहुत सारे वीडियो में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकला, और इसको एक सेपरेट में भी जो है हमने यहाँ दिखा दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मास जो है m एक्सेलरेशन से डिफाइंड होता है, ये स्प्रिंग अपने स्प्रिंग स्टिफनेस से डिफाइंड होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा, और डैम्पर जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट के साथ रहेगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट से डिफाइंड होता है, और वेलोसिटी के साथ आता है। और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। डैम्पर नहीं रहेगा, मान लीजिए डैम्पर नहीं हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स्ड वाइब्रेशन आएगा ना दोस्त, जब फोर्स्ड वाइब्रेशन, अभी हमने क्या बताया था कि एक हथौड़ा मार कर छोड़ दिया, लेकिन कंटिन्यूअस इसके ऊपर एक्सटर्नल एक्साइटेशन बना हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअस, तो यहीं पर जो है क्या हो जाता है, इक्वल टू एफ आ जाएगा, और कुछ नहीं, 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो यही हो जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा शुरू होगा लेक्चर नंबर 41 से लेकर के 60 तक, ठीक है ना।
तो इसी तरह से चूँकि हम प्लेलिस्ट बनाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्लेलिस्ट में एटलीस्ट हर टॉपिक का जो है सीक्वेंस में मिल जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं मिलता है तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक ना। बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप खूब पढ़िए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और इस चैनल को भी प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में अपना भी कैरेक्टर इसमें दिखाइए कि हाँ सर हमने शेयर किया लोगों के साथ, लोगों का भला हुआ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।